सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा प्रयोग लाई जाने वाली दो पॉपुलर स्किन प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे, जिसका प्रयोग स्किन पर होने वाले लगभग सभी प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। वह स्किन प्रिपरेशन है नियोस्पोरिन स्किन ऑइंटमेंट तथा नियोस्पोरिन स्किन पाउडर। हम जानेंगे कौन से इन्फेक्शन में किसे दिया जाता है, कब क्रीम दी जाती है, कब पाउडर का प्रयोग लिया जाता है, क्या इनको यूज़ करने पर कोई साइड इफेक्ट होते हैं, कौन कौन इसे यूज़ ले सकते हैं, इसको लगाने का सही तरीका क्या है, और भी इससे जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए वीडियो बिना स्किप के अंत तक भी देखें। साथ ही मेरा एक निवेदन है दोस्तों, आप में से 80% लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। यहाँ पे जो नियोस्पोरिन स्किन ऑइंटमेंट तथा नियोस्पोरिन स्किन पाउडर है, इसमें सेम ही दवाई मिलाई जाती है, सेम ही कॉम्पोजिशन इसका होता है। जो दवाइयाँ मिलाई जाती है वह है नियोमाइसिन, पोलीमाइक्सिन बी तथा बेसिट्रासिन। अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें नियोमाइसिन 3400 IU की स्ट्रेंथ में, पोलीमाइक्सिन बी 5000 IU की स्ट्रेंथ में तथा बेसिट्रासिन 400 IU की स्ट्रेंथ में मिलाई जाती है। और यह जो पाउडर तथा स्किन ऑइंटमेंट है, नियोस्पोरिन के अलावा किसी अन्य नाम से भी आपको मेडिकल स्टोर पर मिल सकते हैं। यदि उनका कंपोजिशन भी सेम ही हो, स्ट्रेंथ सेम हो, तो उसे भी आप खरीद के यूज़ कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं यह सभी दवाइयाँ किस किस तरह से कार्य करती हैं, उसके बाद इनके यूजेस, साइड इफेक्ट तथा लगाने के तरीके के बारे में जानें। इस क्रीम में नियोमाइसिन एक एमिनोग्लाइकोसाइड दवा है जो ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया पर समान रूप से इफेक्टिव है और यह बैक्टीरिया को मारकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करती है। साथ ही इसमें जो पोलीमाइक्सिन बी है, यह बैक्टीरियोसाइडल की तरह कार्य करता है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के प्रति बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देता है, जिससे कि बैक्टीरिया मर जाते हैं। और जो बेसिट्रासिन है, यह भी बैक्टीरियोसाइडल की तरह ही कार्य करता है, बैक्टीरिया को मारकर इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करता है। इस तरह से तीनों दवाइयाँ मिलकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है। अगर इसके यूजेस को पूरे विस्तार से जानें तो जैसा कि यह दोनों ही प्रिपरेशन एंटी बैक्टीरियल प्रिपरेशन है, तो बैक्टीरिया द्वारा होने वाले लगभग सभी प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। जो मुख्य बीमारियां, मुख्य स्थितियां हैं, उसमें यदि किसी व्यक्ति को वुंड हुआ है और वो पुराना वुंड है जिसमें पस हो गई हो, सूजन आ रही हो, दर्द हो रही हो और अभी तक ठीक नहीं हुआ हो, तो उस ओल्ड वुंड को ठीक करने के लिए यह दिया जाता है। किसी को अगर बर्न हो गया है, जल गया है, तो उस जले हुए को ठीक करने के लिए प्रयोग ली जाती है। अगर फ्रेश इंजरी है, उसमें घाव हो गया है, खून आ रहा है, तो उसमें इन्फेक्शन को बचाने के लिए भी उसे दिया जाता है। कोई बच्चा है जिसको नाभि पर पानी आ रहा है या नाभि में हल्का सा पस भी पड़ गई है, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसे दिया जाता है। किसी को स्किन में इन्फेक्शन हो गया हो जिस कारण से वहाँ पे रेडनेस, पस हो गई हो, किसी को इम्पेक्टिको नाम की बीमारी हो गई हो। वैसे तो इस बीमारी में पूरी बॉडी में अलग अलग चकते हो जाते, लेकिन ज़्यादातर चेहरे पे चकते देखे गए, और इसको हम स्कूल सोर के भी नाम से जानते हैं, जो बच्चों में देखे गए, जिसको आप पिक्चर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यदि इस तरह के छोटे छोटे फफोले या फुंसियाँ चेहरे पे हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए इसे दिया जाता है। किसी बच्चे को अगर हिप्स पर फफोले हो गए हों, छाले हो गए, तो इसे दिया जाता है। पीठ में अगर छाले हो गए हों, तब भी इसे दिया जाता है। साथ ही एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो इसे हम बेड सोर कहते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक एक ही पोस्चर पर बेड पे सोने पर यह स्थिति हो जाती है, इसमें छोटे छोटे छाले हो जाते हैं और वहाँ पे खून आने लग जाता है, इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो उन्हें ठीक करने के लिए भी यह ऑइंटमेंट तथा पाउडर प्रयोग लिया जाता है। साथ ही एक और बहुत ही कॉमन समस्या है जो कि है बाल तोड़ की समस्या, जिसमें जो बाल है स्किन के गलती से टूट जाता है, जिससे कि जो हेयर फॉलिकल्स है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, बड़ी सी गांठ टाइप लगने लग जाती है, पस हो जाती है, उसके चारों ओर रेडनेस हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा दर्द करती है और कई बार इसके कारण बुखार भी व्यक्ति को आ जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए भी यह ऑइंटमेंट उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ओवरऑल किसी भी कारण से स्किन पर इन्फेक्शन हुआ हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, उसको ठीक करने के लिए ऑइंटमेंट तथा पाउडर दिया जाता है। अब एक सवाल जरूर से आपके दिमाग में आया होगा कि अगर स्किन क्रीम तथा इस पाउडर का एक जैसा ही असर है, तो दोनों को अलग अलग प्रिपरेशन क्यों बनाई गई और साथ ही मैं अलग अलग क्यों बता रहा हूँ? तो इसका जो मुख्य कारण है वह है जो आपका घाव है, जो इन्फेक्शन है, उसका प्रकार किस तरह का है। यदि वेट इन्फेक्शन है,
गीला इन्फेक्शन है तो उस पर पाउडर का प्रयोग किया जाएगा, और अगर ड्राई इन्फेक्शन है, ज़्यादा उस पर वेट नहीं है, तो उस समय ऑइंटमेंट का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, यदि किसी बच्चे की नाभि में अगर पानी आ रहा है तो उसमें अगर क्रीम लगाएंगे तो गीलापन ज़्यादा रहेगा, और अगर पाउडर छिड़क के लगा देते हैं तो वहाँ पे जल्दी से वह ठीक हो जाएगा। साथ ही दूसरा जो कारण है वह है कि अगर ज़्यादा एरिया में इन्फेक्शन हुआ है तो उस समय पाउडर स्प्रेड करने में आसानी रहती है, साथ ही कम क्वांटिटी में आपका काम चल जाता है। इन्हीं कारण से पाउडर तथा ऑइंटमेंट अलग अलग बनाए गए। उम्मीद करता हूँ अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब जान लेते हैं इस स्किन ऑइंटमेंट तथा पाउडर को लगाने पर व्यक्ति में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जनरली कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे गए, फिर भी कोई साइड इफेक्ट होते हैं। उसमें व्यक्ति में जिस जगह पे इस पाउडर को लगाया है वहाँ पे जलन हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, हल्की खुजली चल सकती है, रेडनेस के साथ सूजन आ सकती है। इस तरह की समस्याएं हो सकती है। यदि ये या इसके अलावा कोई दूसरा अनडिजायरेबल इफेक्ट मिले तो तुरंत इस पाउडर का प्रयोग करना बंद करें, अपने डॉक्टर से मिले। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इस पाउडर को किस प्रकार से लगाना है जिससे कि अच्छा असर मिले। अगर ऑइंटमेंट की बात करें तो सबसे पहले जिस जगह पे उसको लगाना है उस जगह को क्लीन तथा ड्राई कर लें, फिर ऑइंटमेंट की पतली सी लेयर लेकर उस पर लगाएं, और इसे दिन में 2 बार लगाया जाता है। ऑइंटमेंट जब आप लगाते हैं तो उसके ऊपर आप बैंडेज कर सकते हैं। अगर पाउडर की बात करें तो उससे भी जिस जगह पे लगाना है उस जगह को क्लीन तथा ड्राई कर लें, हल्के से सूखे कॉटन के साथ या पट्टी से सूखा लें। उसके बाद पाउडर पूरी तरह से स्प्रेड कर दें। जब पाउडर स्प्रेड करते हैं उसमें आपको विशेष तौर से बात ध्यान रखनी है, किसी भी प्रकार के कपड़े से उसको कवर नहीं करना है, सूखा ही रखना है। और अगर किसी को बेड सोर हुए हैं, लगा रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा करवट बदल के उसको सुला दें जिससे कि थोड़ी देर पाउडर चिपका रहे। जब पाउडर का प्रयोग करते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात पेशेंट में देखी गई है कि पाउडर लगाते समय वो घाव तो ठीक होने लग जाता है, लेकिन उसके ऊपर एक सफ़ेद पपड़ी आ जाती है। पेशेंट सोचता है क्या यह पपड़ी हमारे ज़िंदगी भर के लिए साथ में रहेगी, तो ऐसा नहीं है। जैसे जैसे घाव भरेगा पपड़ी अपना आप उतर जाएगी और नीचे से क्लीन स्किन निकल जाएगी। तो यह टेंशन भी आप नहीं लें। और अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, किसी प्रकार का घाव हुआ है, तो इस पाउडर या ऑइंटमेंट का प्रयोग करते रहें। इन दोनों ही प्रिपरेशन का प्रयोग न्यूबॉर्न बेबी से लगाकर बुजुर्ग व्यक्ति सभी में किया जा सकता है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और इसका जब तक प्रयोग करना है तब तक कि आपका घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाए। तो दोस्तों यह पूरी जानकारी थी नियोस्पोरिन स्किन प्रिपरेशन के बारे में, जिसमें स्किन ऑइंटमेंट तथा पाउडर दोनों ही मैंने कवर किए। इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।